ह्यूमन एजुकेशन का चैप्टर है 4, जिसमें हम जानने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है शैशवावस्था, खंड खा का ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट। इस चैप्टर में हम बालक की शैशवावस्था के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अति लघु प्रश्न। तो अति लघु प्रश्न बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो जो कि आप देख सकते हैं, इनको समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो अब हम जानेंगे लघु, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये 6 वाला है और यहाँ पर ये 4 वाला है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 5 है सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे अति लघु होगा इस चैप्टर के। अब हम जानते हैं लघु प्रश्न। लघु प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न है क्रो एवं क्रो। ये शिक्षा शास्त्री का नाम है। क्रो एवं क्रो को के अनुसार शैशवावस्था का क्या अर्थ है? तो इन्हीं के अनुसार ये है कि शैशवावस्था का अर्थ उस अवस्था से लगाया जाता है जो औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। मतलब 0 से, औसतन को 0 से कह सकते हैं कि जब से बालक का जन्म हुआ है 5-6 वर्ष तक ये अवस्था चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं। मतलब कि बालक पहचानने लगता है, जिसमें बालक चलना बोलना सीखता है। दूसरा प्रश्न है शिशुओं में भाषा विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो पहला है शिशुओं की बोलने की तैयारी। तो ये विकास होती है, सबसे पहले देखिए वह बोलना सीखेगा। दूसरा है आकलन शक्ति का विकास होता है। तीसरा है वाक्य उपयोग। फिर है 4वां सदुपयोग। 5वां है शुद्ध उच्चारण आदि, मतलब कि शुद्ध एवं क्लियर बोलना। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, शैशवावस्था की कोई 3 सामान्य विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता ये है कि शैशवावस्था के चक्र में बालक अपरिपक्व होता है। इसकी शरीर और बुद्धि वातावरण के अनुसार अनुकूलन में असमर्थ होती है। 5-6 वर्ष में जब बालक है वह अनजान सा रहता है, जैसा वातावरण रहेगा उसका कोई असर नहीं पड़ेगा बालक पर, ना ही उसकी बुद्धि और ना ही उसके शरीर पर। दूसरा, इस काल में बालक में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। वह धीरे धीरे बहुत तेजी से सीखने लगता है। वह कोई भी चीज़ जल्दी सीखने का प्रयास करता है। तीसरा है इस अवस्था में बालक दूसरों पर निर्भर होता है, क्योंकि वह कोई भी कार्य पूर्ण रूप से करने में असमर्थ होता है या नहीं कर पाता है। अब देखिए 4 क्वेश्चन है, शैशवावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति किन रूपों या प्रकारों में होती है? रोना, चिल्लाना, चीखना, हाथ पैर पटकना। तो ये एक तरीके से क्रिया सी है अचानक से होने वाली, जो कि उसको क्या बताती है, ये है संवेग। तो संवेग है, तो संवेग हो, फिर रोना है, फिर चुप हो जाना है। 5 क्वेश्चन है, शिशु की मांसपेशियां का विकास किस प्रकार होता है? तो उत्तर में शिशु का शारीरिक विकास गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म से 3 वर्ष तक बहुत तीव्र से होता है और भार उनका 3 गुना और आकार 2 गुना हो जाता है। शिशु की मांसपेशियां उसके शरीर के भार की 23 पॉइंट, ये नोट कर ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 23.4% होती है। उसके हाथ और पैर का विकास तीव्र गति से होता है। 2 वर्ष की आयु तक उसके पैर 1.5 यानी 1.5 गुना हो जाते हैं और मस्तिष्क का भार 300 से 350 ग्राम हो जाता है। तो ये विकास होता है जब शिशु की वायु बात करें, ठीक है, जो आता है अभी शैशवावस्था में हम जान रहे हैं। फिर और विकास होता है, शिशु अवस्था से आ जाता है, फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवा अवस्था,
युवावस्था के बाद वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये इतनी अवस्थाएं होती हैं। तो ये शिशु जो है अभी है शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। प्रारंभिक बाल्यकाल में शारीरिक एवं मानसिक विकास किस प्रकार होता है? तो जब बालक 6 वर्ष की हो जाता है, 6 वर्ष का हो जाता है, तो 1260 ग्राम हो जाता है। एक व्यक्ति का भार, मस्तिष्क का भार 1450 ग्राम होता है। प्रारंभ में शिशुओं की हड्डियां कमजोर होती हैं, कोमल होती हैं, और उनके दांत अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब कि एक स्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। स्थायी जो होते हैं जो बने ही रहते हैं, अस्थायी जो होते हैं जो टूटते भी हैं। ठीक है, तो जो टूटते हैं उनके फिर नए दांत आते हैं, तो अस्थायी बोल रहे हैं उनको। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ 5 वर्ष तक दोनों में विकास होता है। किस में होता है? दांत जो है गिर गए हैं, फिर आ जाएंगे स्थायी वाले दांत जो हमेशा रहेंगे, फिर वो टूटेंगे नहीं, और जो हड्डियां हैं उनकी अच्छी हो जाएंगी, मजबूत। तो ये चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबसे ज़्यादा ही, वो मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में। तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें, और जो अति लघु हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो ये तो एक ही शब्द में के हैं जो कि आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, याद हो जाएंगे।